जय राणे की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, भौतिक संसाधनों के कारक, लग्जरियस लाइफ के कारक, ब्यूटी के कारक, यहां तक कि भौतिक संसाधनों सुख समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह 31 मार्च को कर रहे हैं राशि परिवर्तन और 31 मार्च से शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे 24 अप्रैल तक मीन राशि में। स्नेह दर्शकों, मीन राशि शुक्र ग्रह की उच्च राशि होती है और वर्तमान समय में मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं छद्म ग्रह राहु। मेरे प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का अपनी उच्च राशि में प्रवेश करना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ सुख और समृद्धि लेकर आ रहा है। या दूसरी परिभाषा में कहें, 31 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक की जो अवधि है, इस अवधि में शुक्र ग्रह के अच्छे ट्रांजिशन में परिवर्तन से आपके जीवन में भी होगी सुखों की बरसात। इसी पर आधारित है हमारा आज का यह प्रोग्राम। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें और जितना आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आपके परिचितों को उतना ही ज्योतिष को समझने की, ज्योतिष को बारीक से जानने का अनुभव प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का जो यह ट्रांजिशन है, यह रहेगा 31 ऑफ मार्च अर्थात 31 मार्च से लेके और 24 अप्रैल तक। शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे अपनी उच्च अर्थात मीन राशि में और शुक्र ग्रह का मीन राशि में गोचर करने से यहां पर बन रहा है क्या? मालव्य योग। और मालव्य योग से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, सुख और समृद्धि, व्यक्ति के जीवन में संसाधनों की होगी प्राप्ति, क्योंकि शुक्र ग्रह होते हैं किसके कारक? लग्जरियस के कारक, भौतिक कंफर्ट के कारक, संसाधनों के कारक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेरे प्रिय धनु राशि के जातक। शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं सस्टेस, किसी भी तरह से रोग, शोक, विवाद, कंट्रोवर्शियों के कारक के साथ एकादश भाव लाभ के कारक। और अब शुक्र ग्रह पहुंच रहे हैं आपके कहां? शुक्र ग्रह विराजित हो रहे हैं आपके तृतीय भाव। बहुत महत्वपूर्ण समय है धनु राशि के जातकों के लिए। इस अवधि में जो आपके अटके भटके लटके काम थे, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित क्षेत्रों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के आपके योग बन रहे हैं। सर्विस में अथवा व्यवसाय में है तो उसमें भी आपके उन्नति के भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन इस अवधि में आपको हल्के फुल्के पारिवारिक मतभेदों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ व्यर्थ की यात्राओं पर भी अच्छा खासा खर्च हो सकता है। तो कोशिश करें आवश्यकता अनुसार ही यात्राओं पर जाएं और खर्चों पर जरूर नियंत्रण रखें। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, 31 मार्च से लेकर लगातार 24 अप्रैल तक शुक्र ग्रह रहेंगे अपने मूल उच्च की राशि अर्थात मीन राशि में। और आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं पंचमेश और दशमेश के कारक। पंचम भाव शिक्षा, नए अवसर, संतान के साथ दसम भाव प्रोफेशन, कर्म के कारक। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों के जीवन में शुक्र का उच्च होने से बहुत कुछ परिवर्तन होगा, उसमें एक मकर राशि भी है। प्रोफेशन में उन्नति की योग बनेगी, नए अवसर प्राप्त होंगे। अब जब नए अवसर प्राप्त होंगे तो नेचुरली उन्नति आपको प्राप्त होगी। और शुक्र ग्रह बैठ गए धन भाव में तो आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग भी आपकी बन रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, मकर राशि के जातकों को इस अवधि के अंदर नए अवसर प्राप्त होंगे, व्यवसाय को उन्नति के योग बनते हैं, सर्विस में पद प्रमोशन के योग बनते हैं, परिवार के साथ यात्राओं की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए हर तरह से सुख और समृद्धि की कारक रहेगी।
बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपके लिए शुक्र ग्रह होते हैं भाग्येश के कारक, चतुर्थेश परिवार के कारक। आप पहुंच गए आपके द्वितीय भाव में, हर तरह से सुख और समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति के कारक है शुक्र आपके लिए। और शुक्र ग्रह के गोचर में ट्रांजिशन में जो परिवर्तन है उसका सबसे अच्छा लाभ मिलेगा तो आपके अर्थात कुंभ राशि को भी मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, परिवार में मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है इस अवधि में, धन में वृद्धि के योग बनते हैं, अर्थात हर तरह से उन्नति के आपके योग बन रहे हैं यदि आपकी राशि है कुंभ। तो मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, अब शुक्र ग्रह स्वयं आपकी राशि में ही होने जा रहे हैं विराजमान। और शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं तृतीय भाव, भाई बहन सिबलिंग का, अष्टम भाव हर तरह से उन्नति के कारक। और शुक्र ग्रह आपको बहुत कुछ इस अवधि में देना चाहते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होने के परिपूर्ण योग बनते हैं। लंबी अवधि के बाद भ्रातृ अर्थात बहन से मुलाकात की आपकी संभावना बनती है। व्यवसायी हैं आप और आपकी राशि है मीन, तो अपने व्यवसाय में सुधार के लिए सर्वोत्तम यह अवधि है, इसका लाभ उठाना आपको चाहिए। विगत लंबे समय से जो आपके काम अटके हुए थे उन अटके हुए कामों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों से भी है शुक्र आपको निवृत्त कर सकता है। पैतृक संपत्ति में जो किसी भी तरह के मतभेद वाद विवाद चल रहे थे उनसे भी आपको निवृत्ति प्रदान कर सकता है। इस अवधि में हर तरह से आपके उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन आपको इस अवधि में भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। तो मेरे प्रिय दर्शकों, गोचर में शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन से बन रहा है मालव्य योग, और इस मालव्य योग का आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, उसी पर था हमारा यह विशेष एपिसोड। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन सदैव ऑन करके रखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय नारायण के नमस्कार।